इसके बाद जो है लेवल नंबर 3 में मल्टीपल कंडीशंस के साथ हम किस तरीके से एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के बेस पे अलग-अलग मंथ्स के लिए हम उनका रेवेन्यू या डेटा यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं कि जिस भी मंथ को हम यहाँ पर लिखें उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे सर्च कर दें। फॉर एग्जांपल अमित शर्मा यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रैल मंथ्स का डेटा यहाँ पे सर्च किया हमने तो उसका रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम किसी दूसरे मंथ के लिए सर्च करें, जैसे मार्च के लिए हम सर्च करें तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिखा देगा। अगर कोई नेम भी हम चेंज करें, जैसे एंटर हम करें तो उससे रिलेटेड डेटा भी हमको यहाँ पे सर्च करके बता देगा। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी एक्स लुकअप के थ्रू डेटा को सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमने F2 कुछ इस तरीके से फंक्शन लगाया हुआ है। मैं इसको फिर से रिमूव करके आपको बता देता हूँ। इक्वल एक्स लुकअप हम करेंगे, टैब करेंगे, लुकअप वैल्यू जो है वो आ रहा है नेम है सबसे पहले, कोमा हम करेंगे, लुकअप एरे, एम्प्लॉय नेम के बेस पे हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं तो दिस इज आवर लुकअप एरे, कोमा करेंगे। इसके बाद जो है रिटर्न एरे हमको पूछ रहा है। रिटर्न एरे में हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशंस हैं कि हम अलग अलग मंथ्स के लिए रेवेन्यू यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए दोबारा से हम एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसको हम डबल एक्स लुकअप भी कह सकते हैं या मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी हम एक्स लुकअप यूज़ कह सकते हैं। सबसे पहले लुकअप एरे पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा हमारा मंथ, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारा मंथ के लिए, कोमा हम करेंगे। इसके बाद हम देंगे लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कंप्लीट जो मंथ्स हैं उनके बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं, कोमा हम करेंगे। इसके बाद हमारा रिटर्न एरे, तो हम यहाँ से देंगे कंप्लीट मंथ्स का जो भी है, कोमा हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एक्स लुकअप के लिए। इस तरीके से जो है सभी मंथ्स के लिए और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग मंथ्स के लिए रेवेन्यू यहाँ पे सर्च करके हमको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल फिर से हम राजेश कुमार के लिए सर्च करते हैं तो मार्च में राजेश कुमार का जो रेवेन्यू है वो ये है। किसी दूसरे मंथ के लिए हम करें अगर, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस के लिए या अलग अलग कंडीशंस के बेस पे हम एक्स लुकअप को यूज़ करके डेटा को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है, लेवल 4, इसमें हम कुछ बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक शीट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय, रेवेन्यू एंड बोनस। तो बोनस को हमको किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, जहाँ पर हमने कंडीशन ले रखा है कि अगर किसी एम्प्लॉय का जो रेवेन्यू है वो 0 है तो उसे 0% बोनस मिले। अगर 1000 तक उसका रेवेन्यू है तो उसे 10% बोनस यहाँ पे मिले। 4000 अगर किसी का रेवेन्यू है तो उसे 15%, एंड 8000 है तो उसे 20% यहाँ पे रेवेन्यू मिले। एंड इसके अबोव भी अगर कोई है तो उसे 20% मिले। तो किस तरीके से हम बोनस को यहाँ पर कंडीशन के बेस पे एक्स लुकअप को यूज़ करके फिर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर जो है एक्स लुकअप को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रिज करके लगाया हुआ है। मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाते हैं बोनस में, इक्वल हमने किया, एक्स लुकअप हमने लगाया, टैब हमने किया, तो हमारे पास है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो है हमारा वो हमारा रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू के बेस पे हम बोनस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कॉमा हमने किया, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा है रेवेन्यू, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग जो भी बोनस है परसेंट, बोनस परसेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे हम वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं। कॉमा हम करेंगे या बोनस को देखना चाह रहे हैं। रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे जो होगा वो आपका होगा बोनसेस, परसेंटेज के अंदर बोनस हमको चाहिए। कॉमा हम इससे पहले जो भी हमने यहाँ पे सारे रेंजेस दिए इनको हमको F4 ज़रूर करना है, ताकि जो भी हम डेटा ड्रैग करें वो चेंज नहीं हो इस शीट के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमने इनको ड्रैग कर दिया। अभी हम करेंगे कॉमा, इफ़ नॉट वैल्यू फाउंड, तो कॉमा हमने कर दिया कि नो रिजल्ट यहाँ पे आए। अब इसके बाद एक लास्ट एग्जैक्ट मैच या कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट मैच होगा, एक्यूरेट वो कैलकुलेट करेगा, बट यहाँ पर चूंकि मल्टीपल कंडीशंस हमने लगाई है रेवेन्यूज़ के लिए, बोनसेस के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बोनसेस की, तो इसके लिए हम जो लेंगे वो लेंगे -1 एग्जैक्ट और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, कि अगर 8000 से ऊपर अगर कुछ है तो वो, अगर कम है तो उसको रेवेन्यू को या परसेंट ऑफ बोनस को कम करेगा।
इसके अबव अगर कुछ आता है तो सेम वो परसेंट रखेगा, इसलिए हम इसमें -1 लगा रहे हैं, ताकि अगर 8000 से ऊपर भी कोई रेवेन्यू जाता है तो उस पे 20% से ज़्यादा बोनस कैलकुलेट नहीं करें, और अगर 8000 से कम जाता है तो 8000 से कम रहता है तो नीचे की जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करके वो यहाँ पर रेवेन्यू सॉरी बोनस को कैलकुलेट करें। तो कुछ इस तरीके से -1 हमने लगाया, इसके अकॉर्डिंग एंटर हमने किया। अभी 8000 अगर है तो यहाँ पर कंडीशन है 20% का, 20% यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। इसको हम कर देंगे डबल क्लिक, तो यहाँ पर जिस तरह का आपका रेवेन्यू है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सलुकअप फंक्शन ने यहाँ पर हमको कैलकुलेट करके दिया कि ये बोनसेस आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम जा रहे हैं लेवल नंबर 5 पर। तो लेवल नंबर जो 5 है उसमें हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल रिजल्ट्स को हम किस तरीके से एक्सलुकअप को यूज़ करके वहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट्स को हम सर्च कर सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के नेम के बेस पे हम प्रॉफिट, न्यू क्लाइंट्स एंड रेटिंग, तीनों कॉलम्स का रिजल्ट एक साथ हम सर्च कर सकें। तो किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है, इसके लिए हमने यहाँ पर सेम शीट लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, रेवेन्यू, एक कॉलम ने लिया प्रॉफिट, न्यू क्लाइंट्स एंड रेटिंग्स। तो किस तरीके से हम तीनों कॉलम्स के लिए डेटा सर्च करेंगे, बाई एक्स लुकअप F2 करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑलरेडी फंक्शन एक्स लुकअप का लगाया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसको यहाँ से रिमूव करके मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। डिलीट हम करते हैं यहाँ से कंप्लीट डेटा को, इक्वल हम करते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं एक्स लुकअप, टैब हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लुकअप वैल्यू जो कि हमारा एम्प्लॉय नेम है, कोमा हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे जो होगा हमारा वो होगा एम्प्लॉय के नेम की बेस पर। इसको हम करेंगे F4 फ्रीच, ताकि डेटा चेंज नहीं हो जब ड्रैग करें। कोमा करेंगे रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे केवल एक प्रॉफिट नहीं हो के कंप्लीट जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तीनों कॉलम्स का, उन्हीं को हमको सर्च करना है। F4 हमने किया, ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है तीनों कॉलम्स के लिए एक्स लुकअप के थ्रू तीनों कॉलम्स के लिए हमने एम्प्लॉय के नेम के बेस पे डेटा सर्च कर लिया। अभी हम सिंपली इसको अगर ड्रैग करेंगे तो सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डेटा हमको यहाँ पे सर्च करके दे देगा तीनों कॉलम्स के लिए। आप चाहें तो सिंपल एक कॉलम के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट फर्स्ट जो आपका लेवल 1 था उसमें मैंने आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना बताया डेटा के थ्रू। आप चाहें तो एम्प्लॉय का लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं एक्स लुकअप के थ्रू। इसके बाद लास्ट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप को हम इजीली वी लुकअप और इंडेक्स मैच के कंपैरिजन में इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट इस फंक्शन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखना चाह रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस इस फंक्शन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास कंट्री, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे अब जो है हमारा कंट्री रिपीटेड हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इन सभी कंट्रीज़ को, जो रिपीटेड कंट्रीज़ हैं या जो सेम कंट्रीज़ हैं, उनका जो प्रॉफिट है उसका सम यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखना चाहें। स्पेन जहाँ भी हो हमारे पास रिपीटेड, उसका सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, बट एक्स लुकअप के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक्स लुकअप का एक लिमिटेशन है, केवल वो डेटा को सर्च कर सकता है, वहाँ पर सम कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सम आईएफएस फंक्शन। लास्ट क्लास में मैंने सम आईएफएस फंक्शन को डिटेल में आपको समझाया। इसके आई बटन में मैं आपको जो है वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप फुल वीडियो सम आईएफएस या सम इफ़ का देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सम इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। सम आईएफएस हमने यूज़ किया क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हम लगाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से किया। सम इफ भी यूज़ कर सकते हैं, आईएफएस भी। सम रेंज हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से लिया सम रेंज। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से सम रेंज। सेम कंडीशन फिलहाल कंट्री हम लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो सम इफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। सम इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं, टैब हम करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा सबसे पहले रेंज, तो रेंज हम जैसे यहाँ से कॉमा हम करेंगे। अब हम देंगे इसमें क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया डबल कोड में हम देंगे। हम स्पैन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, स्पैन के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। स्पैन हमने लिख दिया यहाँ से। स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, आप कैश सेंसिटिव
ज़रूरी नहीं हम केस केस अपर या लोअर में लिखें, बस स्पेलिंग आपका सेम होना चाहिए जो आपने वहाँ पर यूज़ किया है, कुछ उस तरीके से। कॉमा हमने करा। इसके बाद जो है सम रेंज हमको पूछा है, तो सम रेंज हमारा प्रॉफिट में से स्पैन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पैन का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपका नीचे यहाँ पे शो कर देगा 6300। कुछ इस तरीके से 6300 आपको कैलकुलेट होके दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको ड्रैग करें तो कुछ इस तरीके से जो भी आपके पास कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपका सम है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कुछ इस तरीके से, जो भी आपके पास कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो उस तरीके से एक्सलुकअप फंक्शन को हम इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या प्रॉब्लम्स आपको एक्सलुकअप फंक्शन में रहती हैं तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको बता सकूं। कई बार एक्सेल में एक्सलुकअप यूज़ करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर एक्सलुकअप फंक्शन आपको शो नहीं करता, तो किस तरीके से उसको अनेबल करना होगा वो सब चीज़ें मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।